यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। जो अभी तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारी आत्मा का बुलावा है। अगर तुम इसे अनदेखा कर गए तो शायद तुम्हें जीवन भर पछताना पड़े। आज जो संदेश आया है वह किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, कोई अखबार की खबर नहीं, और ना ही उन लाखों करोड़ों संदेशों में से एक है जो इस डिजिटल दुनिया में हर पल तैरते रहते हैं। नहीं, यह संदेश एक ब्राह्मणीय चिट्ठी है, एक दिव्य पत्र है जिसका पता तुम्हारी आत्मा का है। इसे ब्रह्मांड की गहराइयों से, समय और स्थान से परे से विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लेना कि यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने इस संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह तुम्हारे लिए है, और अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, अगर तुम इसे महज एक और वीडियो या ऑडियो समझकर आगे बढ़ जाओगे तो शायद मैं यह बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। शायद बाद में तुम्हें इसका गहरा पछतावा हो, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में बार बार दस्तक नहीं देते। कुछ संकेत केवल एक बार ही प्रकट होते हैं, और उन्हें पहचानना या ना पहचानना तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। तो सुनो, अपने मन के सारे द्वारों को खोल कर सुनो, क्योंकि आज संदेश आया है उसमें मैं बहुत गहराई से एक दृश्य देख रही हूँ। यह कोई धुंधली तस्वीर नहीं है, बल्कि एक जीवंत चलचित्र है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी जिंदगी के मंच पर एक ऐसे इंसान का आगमन हो रहा है, नहीं कई ऐसे इंसानों का एक समूह आता हुआ दिख रहा है जो पहले तुमसे, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे अस्तित्व से बहुत गहरी नफरत करता था। यह नफरत कोई साधारण जलन या ईर्ष्या नहीं थी। यह एक ऐसी विषैली घृणा थी जो उनके रूम में बसी थी। तुम्हारी मुस्कान उन्हें खंजर की तरह चुभती थी। तुम्हारी सफलता उनकी रातों की नींद हराम कर देती थी। यह वही लोग हैं, वही चेहरे हैं जिन्हें तुम शायद आज भी पहचानते हो। यह वह लोग हैं जो कभी तुम्हें पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने कभी तुम्हारे लिए एक अच्छा शब्द नहीं कहा, बल्कि हमेशा हर पल तुम्हारे खिलाफ एक दृश्य युद्ध छेड़े रखा। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। यह षड्यंत्र किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं थे, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और महीन थे। ये वो योजनाएं थी जो बंद दरवाजों के पीछे धीमी आवाजों में तुम्हारी पीठ पीछे बुनी जाती थी। ये सिर्फ अकेले नहीं थे, इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका झुंड था। ये कभी अकेले खड़े नहीं हुए, क्योंकि अकेले खड़े होने की इनकी हिम्मत ही नहीं थी। ये हमेशा ऐसे लोगों के साथ मिलकर ही रहते थे जो तुमसे द्वेष रखते थे, जिनके दिलों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या की आग जलती थी। एक नकारात्मक ऊर्जा दूसरी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है, और इन्होंने मिलकर एक ऐसा विशैला घेरा बना लिया था जिसका केंद्र तुम थे। सोचो जरा, उस समय को याद करने की कोशिश करो। अगर कभी तुम्हारी किसी से छोटी मोटी बहस भी हो जाती थी तो यह व्यक्ति उस बहस को अपने फायदे में बदलकर उसे दिल का तार बनाकर दूसरे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता था। वह तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता, तुम्हारे शब्दों में जहर घूरकर दूसरों के कानों तक पहुंचाता और उन्हें यह यकीन दिला देता कि गलती तुम्हारी ही है, जैसे कोई गुप्त सेना तैयार की जा रही हो। एक ऐसी अदृश्य टीम जिसका निर्माण ही तुम्हारे विनाश के लिए हुआ हो। एक ऐसी टीम जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, एक ही मिशन था, तुम्हें गिराना, तुम्हें तोड़ना, तुम्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से पंगु बना देना। उनका एकमात्र उद्देश्य था तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हारी चमक को धूमिल कर देना। वे सब मिलकर योजनाएं बनाते थे। मैं देख सकती हूँ कि कैसे वे एक साथ बैठकर तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखते थे। तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी भी उनकी चर्चा का विषय बन जाती थी।
वे षड्यंत्र रचते थे। वे तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने की योजना बनाते थे ताकि तुम्हारी सफलता की गाड़ी रुक जाए। वे चाहते थे कि तुम्हारा आत्मविश्वास कांच की महल की तरह भर भरा कर गिर जाए, जिसके टुकड़े तुम जीवन भर बीनते रहो। वे तुम्हारे स्वाभिमान के पेड़ को जड़ से काटना चाहते थे ताकि तुम फिर कभी सिर उठाकर खड़े ना हो सको, और तुम्हारे घमंड को, जो कि असल में तुम्हारा आत्मसम्मान था, उसे वे चूर चूर कर देना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम खुद अपनी ही नजरों में गिर जाओ, कि तुम खुद पर संदेह करने लगो, कि तुम ये मानने लगो कि तुम किसी लायक ही नहीं हो। लेकिन देखो, ब्रह्मांड का खेल देखो। हकीकत क्या हुई? जो उन्होंने सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। इतने सारे लोग, इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा, इतने सारे षड्यंत्र, सब मिलकर भी तुम्हारा बाल तक पांका नहीं कर पाए। वे सब एक होकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तुम अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह, एक पर्वत की तरह खड़े रहे। ना सिर्फ खड़े रहे बल्कि उनकी हर चोट ने तुम्हें और मजबूत बनाया। तुम और ज्यादा चमकने लगे, तुम्हारी आत्मा का तेज और ज्यादा प्रखर होने लगा। तुम और ज्यादा ग्लो करने लगे। उनकी भेजी हुई हर बुरी ऊर्जा, हर नकारात्मकता तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच बन गई। उनका हर बार, हर षड्यंत्र, हर बुरी नजर तुम्हारे लिए किसी वरदान की तरह बदल गई। यह एक दिव्य रसायन था जो उनके जहर को तुम्हारे लिए अमृत में बदल रहा था। जो नेगेटिविटी तुम्हें भेजी जाती थी, वही तुम्हारी ताकत बन गई। जैसे कोई अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही तुम उनकी घृणा की आग में तपकर और भी पवित्र और भी शक्तिशाली हो गए। उसी नकारात्मक ऊर्जा को तुमने अपनी सीढ़ी बना लिया और उसी से तुम और तेजी से आगे बढ़े, सफलता की नई ऊंचाइयों की तरफ भागे। यही देखकर, तुम्हारी इस अजय शक्ति को देखकर वे लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। उनकी हैरानी, उनकी हताशा अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते। आज ये लोग घोर चिंता में डूबे हुए हैं। मैं उनके चेहरों को पढ़ सकती हूँ। उनके चेहरे पर वही एक सवाल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, अब हमारा क्या होगा? यह डर, ये चिंता, ये पश्चाताप अब उनके अस्तित्व पर हावी हो चुका है। यह दृश्य उन पर ही लागू होता है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, आज वे खुद उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। अब उस सर्वोच्च शक्ति का संदेश बहुत स्पष्ट है, जैसे सुबह का सूरज। यह लोग जो कभी तुम्हारे खिलाफ एकजुट होकर एक सेना बनाकर तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अहंकार टूटने वाला है। वे अब तुम्हारे सामने आकर झुकेंगे तो माफी की भीख मांगेंगे। उनकी आंखों में अब वह घृणा नहीं बल्कि भय और पश्चाताप होगा। उनकी आवाज में अब वह कठोरता नहीं बल्कि गिड़गिड़ाहट होगी। पहले यह मानते थे, उनका यह दृढ़ विश्वास था कि तुम्हारी बर्बादी ही उनकी जीत है। वे तुम्हारी हार में अपना जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन अब सच्चाई, नग्न सच्चाई एक विशाल पर्वत की तरह उनके सामने खड़ी है। उन्हें अब ये समझ आ चुका है कि तुम्हारी जीत ही उनकी असल हार है और तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। लेकिन सुनो, मैं आदिशक्ति कहती हूँ कि माफी पाना इतना आसान नहीं है। तुमने अपनी बड़ी आत्मा से, अपनी दयालुता से अगर इन्हें माफ कर दिया, तो मैं भी इन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे विधान में कर्म का हिसाब कभी शून्य नहीं होता। इनके कामों का हिसाब तो इन्हें पाई पाई करके चुकाना ही पड़ेगा। सबको अपने कामों का फल मिलता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो पाप का घड़ा भरता है, वो एक दिन जरूर फूटता है और उसकी छींटे भरने वाले के ही दामन को गंदा करती है। एक एक कर्म का, एक एक बुरे शब्द का, एक एक बुरी भावना का हिसाब इन्हें चुकाना होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द, मैं फिर दोहरा रही हूँ,
बहुत जल्द ऐसे लोग आएंगे जो एक बार नहीं बल्कि बार बार सहस्रवार तुमसे माफी मांगेंगे। उनकी आत्मा उन्हें तब तक चैन नहीं लेने देगी जब तक तुम उन्हें क्षमा ना कर दो। ये वही लोग हैं, जरा याद करो, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने ना जाने कितनी बार तुम्हें अपना निशाना बनाया, तुम्हें टारगेट किया, तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए, हर बार कोई ना कोई बुरी योजना बनाई। मैं यहाँ तक देख रही हूँ ऊर्जा के स्तर पर कि यह लोग तुम्हारे खिलाफ सिर्फ मानसिक या सामाजिक हमले ही नहीं कर रहे थे, वे तुम्हारे खिलाफ स्पिरिचुअल अटैक्स तक करते रहे। काली ऊर्जा, नकारात्मक मंत्रों और बुरी नजरों का प्रयोग किया गया ताकि तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत सूख जाए, यहाँ तक कि तुम्हारे वाहन तक को नहीं छोड़ते थे। मैं देख सकती हूँ कि वह तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सोचते रहते थे। उनकी नकारात्मक सोच इतनी गहरी थी कि वह चाहते थे कि तुम जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओ, ताकि तुम बिस्तर पर पड़े रह जाओ, ताकि तुम अपने सपनों को कभी पूरा ना कर पाओ। इतनी गहरी, इतनी भयानक नकारात्मकता ये तुम्हारे लिए अपने दिलों में रखते थे। लेकिन देखो, यही तो तुम्हारी असली शक्ति है, यही तो तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है कि इन सब के बावजूद भी, इतने गहरे हमलों के बाद भी तुम आज सुरक्षित खड़े हो। न केवल सुरक्षित बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और कहीं ज्यादा चमक रहे हो। उनकी हर चोट तुम्हें तराशने वाला हथौड़ा बन गई, नॉइस उनकी हर बार में तुम्हें थोड़ा नहीं बल्कि फौलाद की तरह और मजबूत बना दिया। यही तुम्हारी जीत है और यही उनकी करारी हार है। मैं यहाँ साफ देख रही हूँ, यह लोग अंदर से बेहद खोखले और असुरक्षित है। अरे इनसिक्योर कुछ तो तुम्हारे आसपास के पड़ोस में ही है, वह जो तुम्हारे घर की हर राहत पर कान लगाए रखते हैं, वह जो तुम्हारी खिड़की से झांक कर तुम्हारी खुशियों का हिसाब रखते हैं। मुझे यहाँ एक ऐसी महिला भी दिखाई दे रही है जिसकी ऊर्जा बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। वह बार बार तुम्हें ही अपना निशाना बनाती रहती है। उसकी जिंदगी का शायद एकमात्र मकसद ही तुम्हारी निंदा करना, तुम्हारी बुराई करना रह गया है। और यह सिर्फ एक नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे यहाँ झुंड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये झुंड कभी परिवार से आते हैं, तुम्हारे अपने खून के रिश्तों में से कोई ऐसा हो सकता है, कभी रिश्तेदारों से जो तुम्हारी खुशी में शरीक होने का नाटक करते हैं पर पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, कभी पड़ोस से और कभी काम करने की जगह से, जहां तुम्हारी तरक्की किसी की आंखों में कांटे की तरह झुकती है। लेकिन इन सब की प्रवृत्ति एक जैसी है, नीच और ईशानु। पर याद रखो, मैं परमेश्वरी माँ, वो जगत जननी, वो सब देख रही हूँ। मेरी हजारों आंखें हर पल सब कुछ देख रही है और अब वह दिन आने वाला है, वह समय की घड़ी आ चुकी है जब यह सब तुम्हारे सामने घुटनों पर झुकेंगे, तुम्हारे चरणों में आकर माफी मांगेंगे। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन आ चुका है। ऊर्जा का प्रवाह बदल गया है, यह भविष्यवाणी बदल रही है और तेजी से तुम्हारी ओर आ रही है। दिव्य शक्ति ने तुम्हारे जीवन की पटकथा को फिर से लिख दिया है और इस नए अध्याय में तुम्हारी विजय का उत्सव है। तुम्हारी भावनाओं के साथ बहुत खेला गया। इन लोगों ने सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को तकलीफ दी। उन्होंने तुम्हारी खुशी छीनने की कोशिश की। एक हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार को उन्होंने रोने पर मजबूर किया। तुम्हारे घर की शांति को भंग करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तुमने धैर्य रखा। मैं तुम्हारे धैर्य के स्तर को, तुम्हारी सहनशीलता को सलाम करती हूँ। यह कोई साधारण धैर्य नहीं था, एक साधक का धैर्य था, एक भक्त की सहनशीलता थी। तुमने सब कुछ सहा मगर टूटे नहीं। तुमने ईश्वर पर, अपनी माँ पर, अपनी आदिशक्ति पर अटूट भरोसा रखा और लगातार आगे बढ़ते रहे। तुम्हें शायद अंदर ही अंदर पहले से ही यह पता था। तुम्हारी आत्मा तुम्हें यह संदेश दे रही थी कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है ये अस्थायी है,
कल इसका न्याय में स्वयं परमेश्वरी करूंगी। और जब ब्रह्मांड बदला लेता है, जब प्रकृति न्याय करती है, तो वो बड़े अजीब और रहस्यमय ढंग से लेती है। सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि अचानक ये विपत्ति कब टूट पड़ी। उसे पता ही नहीं चलता कि ये दुर्भाग्य की लहर कहाँ से आई और उसे डुबोकर कहाँ ले गई। अब वही होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रही हूँ। तुम गहरी भक्ति भाव में डूबे हुए हो। नॉइस में काली कालरात्रि जैसी उग्र और शक्तिशाली शक्तियाँ तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ी हूँ। और सच कहूँ, अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर ऐसा हो चुका है कि अगर कोई तुम्हारा दिल गलती से भी दुखा देता है तो प्रकृति उसे बदला जरूर लेती है, और इतना जोरदार बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। यह तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी दुआओं का असर है। हाँ, तुम्हारे दिल से निकली हुई वो मुहा प्रार्थनाएं, वह आंसू जो तुमने अकेले में बहाए थे, वह सीधे परमेश्वरी तक पहुँचे हैं। यही वजह है कि जिसने भी तुम्हें रुलाया है, जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं, वह इंसान अब खून के आंसू रोएगा और जल्दी ही रोएगा। कोई बचने वाला नहीं है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य का बीज था, वो अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है, और अब वो फल देने वाला है। वो दिन आ चुका है जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। तुमने कभी अपनी आत्मा से कहा था ना, कभी ईश्वर से ये प्रार्थना की थी ना कि मैं अपनी आँखों से देखूंगा, देखूंगी नॉइस। जिस दिन यह लोग मेरे सामने खून के आंसू रोएंगे, तो वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे नफरत करने वाले अभी बहुत सारी अनजान मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वे तुम्हें यह बताना नहीं चाहते। वे दुनिया के सामने मजबूत होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर भी टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। नॉइस कहीं ना कहीं उन्हें खुद ये एहसास हो चुका है कि ये सब उनके कर्मों का ही फल है। उन्हें संकेत मिल चुके हैं। कितनी तकलीफ है, और यह सब क्यों हुआ? उन तथाकथित लोगों की वजह से जिनकी हम कभी चिंता करते थे, जिनकी हम फिक्र करते थे। क्योंकि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, एक दयालु हृदय रखने वाले इंसान हो, मगर परमेश्वर की व्यवस्था बिल्कुल सटीक है। मेरी चक्की धीरे धीरे भले ही चलती है, लेकिन पीस बहुत बारीक है। आज उन्होंने जैसा किया है, कल वैसा ही उनके सामने आएगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया, वही सब अब उनके साथ होने वाला है, बल्कि कई गुना ज्यादा गहराई से। चाहे वो कितना भी संबंध बनाने की कोशिश करें, चाहे कितनी भी नहीं चले, लेकिन नुकसान उनके जीवन में निश्चित है। मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़ा नुकसान, इतना बड़ा कि उनकी पूरी दुनिया हिल जाएगी जब उनके अपने घर में बीमारी आएगी। जब किसी अपने को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, तब उन्हें समझ आएगा कि दर्द किसे कहते हैं, तकलीफ कैसी होती है। वही लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए नकारात्मक सोच रखी, वही दर्द अब उन्हें खुद महसूस होगा। अब उनके सामने इतने सारे दुश्मन खड़े होंगे, 6, 7 या शायद और भी ज्यादा, और वे अकेले होंगे। कोई उनका साथ नहीं देगा।